अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी रहीम गुल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है ज़ंजीरें। ज़ंजीरें की एक ही एपिसोड आई है क्योंकि मुहर्रम है, मुहर्रम था, इस वजह से एक ही एपिसोड आई है। तो इस एपिसोड ने बानो ने तो दिल जीत लिया। ये सारी स्टोरी बानो के नाम, ये सारी एपिसोड बानो के नाम। ठीक है, बानो ने जिस तरह एक्टिंग की, ओ माय गुडनेस, मुझे लग रहा था कि ये सोराब के साथ मिली हुई है। ठीक है, हमें तो पहले शक था कि सोराब ने ये सारा गंद जो किया है ये सोराब ने किया है। तुसम का नाम ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और तुसम ने कुछ भी नहीं किया। तो वही बात हुई, शीरी भी उसके साथ मिली हुई है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन दोनों ने निकाह किया ही। अभी तक ये बात नहीं खुली कि इसने ना इसके साथ निकाह किया है, शादी की है, लेकिन अभी तक वो उसकी माशूका है और उसके कहने पर उसने शेर दिल को ना खाने में जहर दिया था। शेर बानो और सरबुलंद आपस में बहस कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम एंटी डिप्रेशन ले रहे हो और तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कहता है मुझे याद नहीं रहा, ये वो उसे बातें बताता है, उसे बातें करते। फिर वो कहता है कि तुम प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ जाओ, हम कहीं और चले जाते हैं। ये सरदारी, ये कबीला, ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी। ठीक है, तुम्हारी हाथ में मैंने हमेशा किताबें देखी हैं, तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं। तो वो उसे डांट कर ना कमरे से निकाल देता है। तो वो बाहर बैठकर रो रही होती हैं। तो अचानक से वही चीज़ होता है, ठीक है, कि कोई जा रहा है। तो वो पहले आवाज़ लगाती है कि कौन है, फिर उसका पीछा करता है। फिर जब पीछा करता है तो एक लड़की जा रही होती है, तो वो उसका पीछा करती है। जो गार्ड होता है वो ऊपर से देख लेता है। वो गार्ड ना सिर्फ उस चीज़ को, यानी कि उस लड़की को देता है, क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च होता है, वो उसे जलाकर जा रही होती है। तो जैसे वो गार्ड देखता है कि लड़की जा रही है, उसके हाथ में टॉर्च है, तो वो खुश हो जाता है कि जा रही है। ठीक है, मालिक के तो मज़े हैं। एक उसकी बीवी है और दूसरी मुलाजमा। ठीक है, वो इस वजह से हंसता है। ठीक है, उसने शेरबानो को नहीं देखा कि वो उसके पीछे जा रही है। तो वो कमरे में जाती है। ठीक है, जिसे कमरे में जाती है, फिर कमरे के अंदर एक स्टोर होता है, उसके अंदर एक और कमरा होता है, वहाँ पर वो लोग मिल रहे होते हैं। तो शेरबानो जिस तरह दरवाज़ा खोलती है, ओ माय गॉड, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो जैसे वो दरवाज़ा खोलती है, फिर वो सब बातें सुन लेती है। ठीक है, फिर वो दूसरा दरवाज़ा खोलती है। ठीक है, फिर जिस तरह उसे खोलती है और अपने सुराब लाला को कहती है कि आप हो गद्दार, आपने ना माँ को देखा, ना बहन को देखा, ना अपने कज़न को देखा, आपने किसी रिश्ते का कोई लाज नहीं रखा। इस औरत ने हमें अपने बच्चों की तरह से पाला, तुमने आज उसकी कोख उजाड़ दी, उसके बेटे को मार दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वो जिस तरह लड़ती झगड़ती है, ठीक है, फिर वो पिस्तौल उठा लेती है, फिर वो उसे तान कर लेती है। वो कहते हैं कि अब तुमने ना सब चीज़ें ना रिवील करनी है, तुमने सब चीज़ें ना एक्सेप्ट करनी है कि तुमने क्या क्या किया है। ठीक है, तुमने बीवी जान के सामने जाना है और तुमने ये सब कुछ बताना है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, सरदारी का हक मेरा था। ठीक है, पहले मेरे बाप का था, मेरे बाप को नहीं मिला। उसके बाप ने ना अपने बेटे को शेरदिल को दिया सरदारी, फिर शेरदिल ने मुझे नहीं दी, सरबुलंद को दे दी, तो उसका मरना तो तय था। तो मैंने इस वजह से उसको मार दिया। ठीक है, तो ये वो उसके सबकी बातें करें। फिर वो जिस तरह गोली का सीन होता है, फिर वो एक दूसरे से ना पिस्टल खींच रहे होते हैं, एक दूसरे से छीन रहे होते हैं, और अचानक से गोली चलती है और शेरबानो को लगती है और शेरबानो मर जाती है। मुझे कभी कभी लगता है कि शेरबानो नहीं मरी, अभी शेरबानो आएगी और सब चीज़ खुलेगा, लेकिन नहीं, शेरबानो मर गई है। क्योंकि वो दिखाते हैं कि सोराब लाला रो रहा होता है। ठीक है, और उसने कब्र, यानी कि उसके हाथ पर और कपड़ों पर ना मिट्टी लगी हुई है, तो उसका ये मतलब है कि उसने उसे दफना दिया है। ठीक है, उसे अपनी बहन का बहुत दुख होता है। ठीक है, उसे सिर्फ दुख होता है कि मेरी बहन, यानी कि मैंने अपनी बहन को मार दिया है। और उस तरह फिर वो घर में सब लोग उसे ढूंढ रहे थे कि शेरबानो कहाँ है, शेरबानो कहाँ है, शेरबानो कहीं भी नहीं होती। ठीक है, तो उसका भाई जिस तरह एक्टिंग करता है, वो कहता है मेरी बहन कहाँ है,
मुझे शाम तक मुझे अपनी बहन शेरबानो चाहिए, ठीक है, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो सरबुलंद उसे देखता है कि ये कौन है, लेकिन उसे देखता है शक की निगाह से, ठीक है। फिर वो उसी रास्ते पर जाते हैं। फिर जो सरबुलंद है, फिर वो जिस तरह पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं और खाई दिखाते हैं, और माइग्रेस लोकेशन बहुत खूबसूरत है। जो जो लोकेशन है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। मुझे तो ऐसा डर लग रहा था, ठीक है। मैंने कहा ये अब इन लोगों के ना पैर स्लिप ना हो जाए और ये खाई में ना गिर जाए, ठीक है। इस बानों को ढूंढ रहे थे और किसी और को ना गवा दें। वो चीज़ बहुत खूबसूरत थी। सुराब लाला जहाँ पर रो रहे थे अपनी बहन के लिए और चीख मारता है, वो वाला सीन, वो वाली जगह बहुत खूबसूरत है। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये बात किस तरह खुलेगी देखना और भी दिलचस्प होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।